Hello everyone, welcome back to the channel. Today we have a very special motorcycle TVS Apache 200 4V with riding modes. So पहले भी ये बहुत ज़्यादा फीचर रिच मोटरसाइकिल थी एंड अब इसमें और फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं. So today we'll talk about should you buy this motorcycle or not and how it compares to NS 200. बिकॉज कुछ चीज़ें अभी भी यहाँ पे मिसिंग है, तो सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे. एंड बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू साई TVS फॉर हेल्पिंग मी आउट. अगर आपको TVS का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है. आप कॉल करके बुक कर सकते हैं, अपनी गाड़ी टेस्ट ड्राइव बुक कर सकते हैं एंड देन यू कैन एंजॉय इट. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से. सबसे पहले प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं. सो विद ऑल द फीचर्स दैट हैव बीन एडेड, प्राइस में एज सच कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है. इसका प्राइस कंपेयर टू BS6 डुअल चैनल ABS सिर्फ 1000 रुपीज़ बढ़ा है. And that is absolutely bonkers. Looking at all the features, all the equipment that has been added, आपको लगता है यार इस गाड़ी का प्राइस अराउंड 5000 to 10,000 तो बड़ा ही होगा. Looking at other bikes in the market, but TVS has nailed it. Like the price is absolutely killer. आप सिंगल चैनल ABS के साथ भी जा सकते हैं, वो अराउंड 5000 रुपीज़ कम कॉस्ट करता है. सो इफ़ यू हैव स्ट्रिक्ट बजट यू कैन गो विद दैट ऑल्सो. सामने से स्टार्ट करते हैं. सो आपको फुल LED हेडलाइट मिल जाती है. वी हैव दिस कूल लुकिंग DRLs विच लुक रियली गुड. अग्रेसिव फ्रंट है इस बाइक का. कमिंग टू द सस्पेंशन, सो ये शोवा का एडजस्टेबल सस्पेंशन है. लाइक इस चीज़ के लिए बड़ी बड़ी सुपर बाइक्स वाले भी तरसते हैं बिकॉज दिस इज़ प्री लोड एडजस्टेबल. सो उसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं. आप देखेंगे यहाँ H और S लिखा है, हार्ड एंड सॉफ्ट. सो आप प्री लोड एडजस्ट कर सकते हैं विच इज़ एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग. आप सस्पेंशन को हार्ड या सॉफ्ट कर सकते हैं. एंड ऑल्सो यू कैन एडजस्ट द राइडर सैग. राइडर सैग आप यूट्यूब में सर्च करिएगा. व्हाट दैट डज इज़ वो सस्पेंशन को एकदम ऑप्टिमम प्लेस पे पहुंचा देता है, जिसकी वजह से सस्पेंशन अच्छे से काम करे. जैसे अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो आप पूरा सस्पेंशन को दबा देंगे, वो काम कहाँ करेगा. सो यू नीड टू इंक्रीज द प्री लोड. अगर आपका वेट बहुत कम है, सस्पेंशन दब ही नहीं रहा है, सो वो आपको उतना अच्छा कंफर्ट नहीं दे पाएगा. सो आप प्री लोड को कम कर सकते हैं. सो यू कैन एडजस्ट द राइडर सैग. आप उसको यूट्यूब पे सर्च करिए, आपको अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे. कमिंग टू द फ्रंट, सो आपको डुअल चैनल ABS मिल जाता है एंड दिस वेरीज विद द मोड्स. इसमें आपको 3 मोड्स मिलते हैं, अर्बन, स्पोर्ट एंड रेन. तो उसके बारे में और बातें अभी करेंगे. Coming to the engine, so this was already BS6 compliant and now this makes a bit more power. So ये प्रोड्यूस करता है 20.82 PS and 17.25 Newton meter torque compared to the BS4 version 0.32 PS and 0.45 Newton meter torque बढ़ चुका है. सो पावर में थोड़ा सा इंक्रीज है एंड विल सी उससे कितना डिफरेंस आता है एंड कितना नहीं आता है. ऑल्सो द इंजन काउल लुक्स रियली गुड. एंड टैंक के बारे में बात करें तो आप देखेंगे ये श्राउड्स पूरे आगे तक जाते हैं एंड ग्राफिक्स उनको और हाईलाइट करते हैं. सो एक अग्रेसिव लुक है इस मोटरसाइकिल का. आपको 12 लीटर का टैंक मिल जाता है. हैंडल बार की तरफ आएँ तो आपको यहाँ पे ये आई बटन देखने को मिल जाएगा विच इज़ फॉर द स्मार्ट एक्स कनेक्ट. आप अपना फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि पहले भी आता था. नॉट अ बिग थिंग बट दिस इज़ बिग थिंग. मोड्स, सो यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं. आपको इसमें 3 मोड्स मिलते हैं, रेन मोड, अर्बन मोड एंड स्पोर्ट मोड. सो यहाँ से आप मोड्स चेंज कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो डू इट ऑन द फ्लाई. यू जस्ट नीड टू क्लोज द थ्रॉटल एंड उसके बाद आप इस बटन को दबाइए, मोड्स चेंज हो जाएंगे. वन मोर थिंग, आपको अब एडजस्टेबल लीवर्स मिलते हैं. लाइक लुकिंग एट द इक्विपमेंट एंड लुकिंग एट द प्राइस, समटाइम्स यू फील लाइक ये कैसे पॉसिबल हुआ है, कैसे इतने कम प्राइस में कैसे. सो ये भी आपको अब मिल रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है. आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने हाथों के हिसाब से. नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द मोड्स, इसमें आपको अर्बन, रेन और स्पोर्ट मोड मिलता है. अर्बन और रेन में सिर्फ ABS में डिफरेंसेस हैं, बाकी पावर सेम प्रोड्यूस करता है. 17.32 PS एंड 16.51 न्यूटन मीटर टॉर्क. ओके, सो अर्बन और रेन में पावर सेम है, बट रेन में ABS बहुत ज़्यादा इंट्रूसिव हो जाता है. सो दैट इज़ द डिफरेंस. एंड स्पोर्ट मोड में ऑल द पावर 20.82 PS वो पूरा पावर आपको देगा एंड ABS भी एकदम कम इंक्लूड करता है.
सो दैट इज़ हाउ द मोड्स आर। अभी इसको चलाते टाइम और एक्सपीरियंस करेंगे अपन। ऑल्सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में जो आपको पहले फीचर्स मिलते थे लाइक लैप टाइमर मोड, 0 to 60, आपने टॉप स्पीड क्या अचीव की, वो सब चीज़ें अभी भी हैं। ट्रिप मीटर्स हैं, गियर पोजीशन इंडिकेटर है, यहाँ पे आपको टाइम डिस्प्ले होता है। सो वो सब फीचर्स पहले भी थे और अब भी हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। कमिंग टू द सीट, सो इट्स रियली कंफर्टेबल। ये हमेशा से एक हाईलाइट रहा है अपाचे का कि सीट कंफर्टेबल रहती है, कंफर्टेबल राइड रहती है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। पिलियन के लिए अच्छी खासी जगह, आप देख सकते हैं मेरा फुल फेस हेलमेट रखा था आराम से। सो स्पेस इज़ गुड एंड यू ऑल्सो हैव दिस ग्रैब रेल्स जिसको आप पकड़ सकते हैं। सो पिलियन विल ऑल्सो भी कंफर्टेबल, नॉट रियली कंफर्टेबल कंसिडरिंग इट्स अ स्पोर्ट्स बाइक मैन। सो उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहेगा बट डिसेंट कंफर्ट आपको मिलेगा। रियर में आपको एलईडी टेल लाइट मिल जाती है। वी हैव हैलोजन टर्न सिग्नल्स। पीछे भी आपको एबीएस मिलता है। वी हैव डुअल चैनल एबीएस। एंड टायर्स की बात की जाए सो द रियर टायर साइज इज 130/70 R17 एंड वी ऑल्सो हैव दिस डुअल बैरल एग्जॉस्ट। वी ऑल नो टीवीएस नेल्स द एग्जॉस्ट नोट एवरी टाइम, तो अभी अपन इसको सुनेंगे भी। वील सी हाउ इट साउंड्स। वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस मोटरसाइकिल इज द फैक्ट इसमें आपको राइड बाय वायर थ्रॉटल नहीं मिलता है एंड दैट इज़ अमेजिंग बिकॉज जिस भी बाइक में आपको राइडिंग मोड्स मिलते हैं उसमें आपको राइड बाय वायर थ्रॉटल देखने को मिलेगा बट यहाँ पे नहीं है। सो TVS हैज़ मैनेज टू ऑफर राइड मोड्स विदाउट द राइड बाय वायर थ्रॉटल, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी अमेजिंग। उसी की वजह से कॉस्ट कम है, नहीं तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती। सो दैट इज़ अ फैक्ट। अब एक काम करते हैं, इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लेते हैं एंड देन वील राइड इट। सो लेट्स गो। जैसे ही आप इसको स्टार्ट करते हैं यहाँ पे आपको गियर अप और चेकर्ड फ्लैग देखने को मिलता है। राइट नाउ वी आर इन स्पोर्ट्स मोड। सो इन स्पोर्ट्स मोड फर्स्ट गियर में ये टच करता है अराउंड 49 किलोमीटर्स पर आवर एंड रेड लाइन करता है अराउंड 11,000 RPM। नाउ लेट मी पुट इट ऑन अर्बन मोड। ओके, सो अर्बन मोड में ये सिर्फ टच करता है 42-43 किलोमीटर्स पर आवर एंड रेड लाइन करता है अराउंड 9,000 RPM। सो दैट इज द बिगेस्ट डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ राइडिंग मोड्स। एक्सेलरेशन में आपको ऐसा कोई डिफरेंस समझ में नहीं आएगा बिटवीन द राइडिंग मोड्स। डिफरेंस समझ में आएगा रेड लाइन में, टॉप एंड में। सो स्पोर्ट्स मोड में एकदम 11,000 RPM तक जाता है और अर्बन और रेन में अराउंड 9,000 RPM तक। So that is the difference in terms of riding modes and also in terms of riding modes ABS रेन में बहुत ज़्यादा इंक्लूड करता है, बहुत ज़्यादा, और स्पोर्ट्स में बहुत कम, लाइक बहुत कम, मज़ा ही आ जाता है स्पोर्ट्स में। सो दैट इज़ हाउ द ABS कॉन्फ़िगरेशन हैज़ बीन डन। सो दैट इज़ द राइडिंग मोड्स। एंड अब बात करते हैं इसके इंजन के बारे में। सो इट्स वेरी स्मूथ, वेरी रिफाइंड। रिफाइनमेंट के मामले में पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी अपाचे के साथ एंड नाउ ऑल्सो इट्स रियली रिफाइंड। जो पावर में इंक्रीज हुआ है उसमें कोई डिफरेंस समझ में आता है? यस, टॉप एंड में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आता है, बहुत मेजर नहीं है, माइनर है, बट टॉप एंड में इंजन थोड़ा सा और फ्रीली रेव करता है और फ्रीली आपको पावर देता है। सो वो एक डिफरेंस आपको समझ में आएगा टॉप एंड में, बट नॉट अ वेरी बिग डिफरेंस। सो राइडिंग मोड्स मैंने आपको बता दिए, आपको मैंने पावर में डिफरेंस समझा दिया, रिफाइनमेंट के बारे में बता दिया। सो दैट इज़ रियली गुड। ऑल्सो जब आप इस इंजन को एकदम रेव करते हैं, एग्जॉस्ट नोट बहुत अच्छा है यार इस मोटरसाइकिल का, रहेगा। जस्ट लव द एग्जॉस्ट नोट। कमिंग टू द गियर बॉक्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्लिपर क्लच मिल जाता है विच मेक्स द क्लच रियली लाइट एंड यू कैन डू अग्रेसिव एंट्रीज इन द कॉर्नर्स बिकॉज रियर टायर स्किड नहीं होगा, स्लिप नहीं होगा। सो दैट इज रियली गुड। गियर बॉक्स अमेजिंग, प्रिसाइज है, एकदम स्मूथ शिफ्ट है, लाइट प्रेशर में गियर चेंज होता है। सो गियर बॉक्स हैज़ ऑलवेज बीन अमेजिंग विद अपाचेज एंड अभी भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, रियली गुड। ऑल्सो अपॉन अग्रेसिव डाउन शिफ्टिंग या फिर अग्रेसिव एंट्रीज के टाइम अगर आप फोर्थ से डायरेक्ट सेकंड जाना चाहते हैं तब भी ये गियर बॉक्स आपको बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है, कोई अनवांटेड साउंड्स क्रिएट नहीं करता है। सो इन दैट सेंस ऑल्सो गियर बॉक्स इज रियली रिफाइंड। टॉकिंग अबाउट द सिटिंग पोजीशन, सो इट्स रियली कंफर्टेबल। आप सामने की तरफ थोड़ा सा लीन होते हैं, एकदम थोड़ा सा, बट इट्स नेवर अनकंफर्टेबल। फुट पैक पोजीशन थोड़ी सी पीछे की तरफ है, but in terms of comfort you won't face any problem. Also the seat is really comfortable, nicely padded,
सो दैट इज गुड। अब बात करते हैं इस बाइक के ब्रेक्स के बारे में। सो आपको डुअल चैनल एबीएस मिल जाता है। रेन मोड में एबीएस बहुत ज़्यादा इंक्लूड करता है, स्पोर्ट्स मोड में सबसे कम इंक्लूड करता है। टॉकिंग अबाउट द रियर ब्रेक, so even though we are in sports mode, ABS थोड़ा सा ज़्यादा ही इंक्लूड कर रहा है, but bite is good, feedback is decent, stopping power is also good, so rear unit is good। अब बात करते हैं इसके फ्रंट ब्रेक के बारे में। so front brake is really good। ABS ने बिल्कुल भी ज़बरदस्ती इंक्लूड नहीं किया। लाइक आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ग्रेवल पड़ा है यहाँ पे, एकदम एंड में इंक्लूड किया, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। ABS सामने की तरफ इंट्रूसिव नहीं है स्पोर्ट्स मोड में, एंड ऑल्सो फीडबैक वॉज गुड, स्टॉपिंग पावर वॉज गुड। बाइट थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, बाइट मेरे को थोड़ी सी वेग लगी, बट अदर देन दैट ब्रेकिंग इज रियली गुड ऑफ दिस मोटरसाइकिल। अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन के बारे में। सो नाउ वी हैव द ऑप्शन टू मेक इट स्टिफ और मेक इट कंफर्टेबल। तो आपके पास अब दोनों ऑप्शंस हैं राइट नाउ। जो अभी ये फैक्ट्री सेटिंग है, दिस इज गुड। इससे मेरे को फीडबैक अच्छा खासा मिल रहा है, विच इज अ रियली गुड थिंग। पहले फ्रंट सस्पेंशन से फीडबैक इतना अच्छा नहीं था, अब बेटर हो गया है, सो वो एक अच्छी चीज़ है। एंड ऑल्सो द स्टेबिलिटी इज रियली गुड। लाइक स्टेबिलिटी पहले भी कोई दिक्कत नहीं थी, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टेबिलिटी के मामले में कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड ऑल्सो अराउंड कॉर्नर्स दिस बाइक इज रियली प्लांटेड, रियली कंपोज्ड, सो यू कैन रियली लीन इट। आप कॉर्नर्स में एकदम अग्रेसिवली जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट एक ही दिक्कत थी पहले कि फीडबैक नहीं मिलता था सस्पेंशन से, तो वो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर दिया गया है। अब आपको डिसेंट फीडबैक सस्पेंशन से मिल जाता है, आपको पता रहता है कि नीचे क्या चल रहा है, सो दैट इज अ गुड थिंग। अब बात करते हैं इसके माइलेज के बारे में। सो यू कैन ईजिली एक्सपेक्ट अराउंड 33-34 किलोमीटर्स पर लीटर फ्रॉम दिस मोटरसाइकिल। आप उतना माइलेज ईजिली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो ईजिली अचीवेबल है। अगर बहुत अग्रेसिवली चलाओगे तो कम मिलेगा, बट डे टू डे इन्वायरमेंट में इतना मिल जाता है। अब बात करते हैं इंजन हीटिंग के बारे में। एज दिस इज अ ऑयल कूल्ड इंजन, सो हीटिंग का मेरे को कोई भी इशू नहीं लगा। वैसे अभी ठंडक आ चुकी है, सो हीटिंग का उतना अच्छा टेस्ट मैं अभी नहीं कर सकता हूँ, बट आई हैव बीन राइडिंग वेरी अग्रेसिवली। लाइक मैं बार बार मोड चेक कर रहा था, बट उसके बावजूद भी इंजन बिल्कुल भी हीट नहीं किया, मेरे को कोई भी गर्म हवा नहीं लगी। सो इन दैट सेंस हीटिंग हैज़ बीन वेल मैनेज्ड, वो एक अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं इस मोटरसाइकिल के फिट एंड फिनिश के बारे में। सो एवरीथिंग हैज़ बीन फिनिश्ड रियली नाइसली। जो स्विचेस हैं, हॉर्न भी डिसेंट है, एंड जो पेंट की क्वालिटी है, एवरीथिंग हैज़ बीन फिनिश्ड रियली नाइसली। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, आप देखेंगे कोई भी वायर यहाँ पे एक्सपोज्ड नहीं है। लाइक थोड़ी सी तो रहती है, वो हर मोटरसाइकिल में रहती हैं, बट आपको ओवर एक्सेसिव वायर्स नहीं दिखेंगी कि यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, वो सब नहीं है। हैंडल के अराउंड भी आप देखिए, सो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिट एंड फिनिश इज रियली गुड ऑफ दिस मोटरसाइकिल। पिलियन को बैठाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपनी मॉम को या फिर बहन को, अगर वो एक तरफ होके बैठती हैं, आप उनको भी आराम से लेके जा सकते हैं, बिकॉज द पिलियन कंफर्ट इज ऑल्सो गुड ऑन दिस मोटरसाइकिल। अब लेट्स डू वन थिंग, लेट्स पुट इट ऑन स्पोर्ट्स मोड, या स्पोर्ट्स मोड में लेट्स गिव दिस बाइक सम थ्रॉटल। ओके, सो यहाँ के आगे थोड़ा सा ट्रैफिक है, आई वोंट एक्सीलरेट नाउ, बट या आपने देखा बहुत अच्छे से पेस बिल्ड करता है ये इंजन। 100 बहुत इजीली टच करता है। अगर आपको हाईवे पे भी क्रूज करना है, यू कैन इजीली डू इट। ब्यूटीफुल सनसेट टुडे, इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। कुछ चीज़ों के बारे में और बात कर लेते हैं इस मोटरसाइकिल के बारे में। पावर डिलीवरी कैसी है? पावर डिलीवरी, सो इनिशियल पिकअप इज गुड, लिनियर पावर डिलीवरी है, आपको एकदम से जर्क नहीं लगता है। सो इनिशियल पिकअप इज गुड, मिड रेंज इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, आपको हाईवे पे क्रूज करते टाइम या फिर सिटी में चलाते टाइम कोई दिक्कत नहीं होगी। मिड रेंज इज स्ट्रॉन्ग ऑन दिस मोटरसाइकिल, एंड टॉप एंड इज ऑल्सो गुड। ऐसा नहीं है कि टॉप एंड में आपको कोई भी एक्सेलरेशन नहीं मिलता है या फिर इंजन एकदम स्ट्रगल करने लगता है। नो, टॉप एंड इज ऑल्सो गुड। सो पावर बहुत अच्छे से स्प्रेड आउट है ऑल अक्रॉस द रेव रेंज। एंड वन मोर थिंग,
आपको इस मोटरसाइकिल में GTT मिलता है, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। सो GTT इज ग्लाइड थ्रू टेक। उसकी वजह से आपको सिटी में चलाने में या फिर अगर आप कोई भी गियर में हैं, आपको एज सच थ्रॉटल देने की ज़रूरत नहीं है। बाइक खुद पेस को बिल्ड करती है, पेस को मेंटेन करके रखती है। लाइक राइट नाउ आई एम इन 4th गियर। आप देखिए मैं थ्रॉटल छोड़ देता हूँ, ये देखिए बाइक खुद पेस बिल्ड कर रही है। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ कि अपने आप 27-28 पे चल रही है। हैंड गे इतना मेंटेन करके रखेगी। मैं अगर एक्सीलेटर दूं या ना दूं, या आराम से 30 पे चल रही है। सो दैट इज GTT फॉर यू। अमेजिंग फीचर, ये आपको बहुत काम में आएगा, बहुत अच्छा फीचर है। अब एक काम करते हैं। ओ माय गॉड, द सनसेट इज अमेजिंग टुडे मैन, रियली गुड। लाइक ये जो क्लाउड्स के साथ इसका पूरा ये आ रहा है ना, इट्स लुकिंग लाइक अ पेंटिंग, अमेजिंग। अब बात कर लेते हैं, शुड यू बाय दिस मोटरसाइकिल और नॉट। सो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू प्रोपोजिशन, ये मोटरसाइकिल पहले भी बहुत अच्छी थी, पहले भी इसमें बहुत सारे फीचर्स थे, एंड अब और फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं, एंड प्राइस एज सच कुछ ज़्यादा बढ़ा नहीं है। सो दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। आपको स्लिपर क्लच मिल रहा है, राइडिंग मोड्स मिल रहे हैं, एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल रहा है, थोड़ी सी और पावर मिल रही है। सो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू प्रोपोजिशन, दिस इज़ एन अमेजिंग मोटरसाइकिल एंड अ वेरी गुड मोटरसाइकिल फॉर बिगनर्स, जिनको थोड़ा सा सस्पेंशन ट्यूनिंग सीखना है, जिनको राइडिंग मोड्स के बारे में और जानना है, जिनको स्लिपर क्लच चाहिए, अग्रेसिव एंट्रीज करना है कॉर्नर्स में, उन सब के लिए भी ये मोटरसाइकिल बहुत अच्छी है। सो वेरी गुड मोटरसाइकिल फॉर बिगनर्स। एंड कंपेयरिंग दिस मोटरसाइकिल टू NS 200, अगेन NS के पास वही दो एडवांटेज हैं जो पहले भी थे, 6th गियर एंड मोर पावर। यही दो एडवांटेज पहले भी थे, अभी भी है। सो परफॉर्मेंस वाइज NS is still the king, but for everything else, and if you ask me, if I had to buy a 200cc motorcycle right now, इसमें और NS के बीच में मैं ये लेता, because looking at all the features and all the value that you are getting. So if you are in the market to buy a 200cc motorcycle, TVS Apache 200 4V is the motorcycle I will recommend. This is the motorcycle that I'll say you should buy. Okay, so compared to NS 200, this is a better motorcycle as of now. But again, performance wise, NS के पास अभी भी कुछ advantage हैं, like more power, one more gear. So that is the only advantage that you will get with NS 200. But for everything else and for a better package, this is a better motorcycle. Okay, so यहाँ पे रिव्यू ख़त्म होता है, यहाँ पे रिव्यू ख़त्म होता है। अब मेरे दिमाग में दो और क्वेश्चन हैं जो मैं एज अ पर्सन आपसे बात करना चाहता हूँ। सो अपाचे पहले भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट था, अमेजिंग प्रोडक्ट था, कोई दिक्कत नहीं थी, वैल्यू वाइज बहुत अच्छा था, फीचर वाइज बहुत अच्छा था। सिर्फ दो कमी थी कंपेयर टू NS 200, वन मोर गियर एंड मोर पावर, जो कि अभी भी एज सच बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं हुई है। सो दैट इज़ द लाइक ओनली डाउन साइड विच आई कैन से, जो मेरे को लगा कि ये दो एरियाज़ को और एड्रेस करना चाहिए TVS को। अगर ये दो एरियाज़ और एड्रेस हो गए, लाइक NS जितनी मत तो पावर, बट 23 PS उतनी दे दो, सो दैट विल मेक दिस मोटरसाइकिल एब्सोल्युटली बॉन्कर्स। लाइक फिर सोचने का ही नहीं रहेगा कि कौन सी बाइक लेना है, समझ रहे हो ना। So that was my take on TVS Apache 200 4V, and thanks for watching guys. I hope you liked this video. इसको like कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, and comment down below what are your thoughts about this motorcycle, and do follow me on Insta and FB. Link is in the description. See you on next video. Bye.